ओके नाउ सी। ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कि पहले हम सब कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जितना कुछ है सब कवर करते हैं पहले। देखोगे सिविक्स में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। हाँ बताया था ये। व्हाट इज डेमोक्रेसी है, अभी आएगा सब आएगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, आखिर क्यों डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, हमजा बाबू बार बार कह रहे हैं तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत वीक हो रहा है, तुमको गिला रहता है कि पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं है मेरा। तो ये वजह यही है कि आप ध्यान को कहीं और दे रहे हैं। सुनने का मतलब है सब भूल जाओ, सिर्फ जो बोला जा रहा है ना वो इतना डीप डीप में सुनो, इतना डीप में कि तुमको ये भी नहीं दिखाई दे। जानते हो ना, चिड़िया और वो वाला एरो, बो एंड एरो वाला किसका था वो, द्रोण, हाँ अर्जुन का था। तो सारे बच्चों ने कुछ 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 कहा। ठीक है, और उसने क्या द्रोणाचार्य को क्या कहा अर्जुन ने, कि द्रोणाचार्य ने पूछा था क्या कि आखिर मतलब तुमको दिख रहा है सामने। तो सबने कुछ बोला कि पेड़ दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला था, मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ आंख दिख रहा है। तो इसका मतलब आसपास जो चीजें भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, एकदम दिल में उतर जाएगा हर बात, याद रखो। और आप नहीं कंसंट्रेट करोगे तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको समझा दे। क्योंकि जिस वक्त समझने का बात था उस वक्त आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे उस चीज पर। देखो, डेमोक्रेसी जैसे जैसे बोला जाएगा बस सुनते रहना। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है, ये है क्या एक्चुअल में, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जो जो कि क्या है, रूल इलेक्टेड बाय द पीपल। याद रखोगे कौन इलेक्ट करता है इसको, लोग। हम जैसे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब चुनते हैं। वन चीफ फैक्टर, वो एक चीफ फैक्टर क्या है समझना, फैक्टर टू ऑल डेमोक्रेसीज इज दैट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। तो सब में एक चीज तुमको कॉमन दिखेगा, एक ऐसा फैक्टर कि उसमें लोग ही चुन रहे हैं। किसको चुन रहे हैं, बोलो हमजा, रिप्रेजेंटेटिव को, लीडर को, है ना, यही है। आगे समझोगे। इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट टू डेमोक्रेट लिखा हुआ है बिटवीन, डिमार्केट बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब फर्क पहचानने के लिए आप देख लीजिए डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में कुछ एडवांटेजेस एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, ये मत सोचना अभी, लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हम ज्यादातर तारीफ किसका करेंगे, डेमोक्रेसी का। ठीक है, मोनार्की का नहीं। फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, टेक एग्जाम्पल ऑफ म्यांमार। म्यांमार क्या है, कंट्री है। और ये म्यांमार का जरा सा हम समझते हैं कंडीशन। तो वेयर वेयर रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स इलेक्ट नहीं होते थे किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। दोज हु वर इन चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द कंट्री टुक ओवर द रूलर। देखो जो आर्मी के लोग हैं ना, वही, वालेकुम सलाम, बट तेजी तेजी। ठीक है, तो आर्मी के जो लोग थे वही क्या कर रहे थे बोलो, रूलर बन जा रहे थे। तो पीपल हैड नो से टू दिस डिसीजन, और लोग कुछ कह पा रहे थे बोलो तो। अगर एक राजा, राजा भी नहीं एक रूलर है, क्या वो दिक्कत हो रहा है, तो एक आगे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। वी हैव सीट, देखो यहाँ पर। तो यही होता है इसमें, आर्मी ऑफ द कंट्री, जो आर्मी की कंट्री के कोई जवान थे वही सब आ जा रहे थे इसमें। अब देखो एक होता है डिक्टेटर, डिक्टेटर लाइक पिनोशे, पिनोशे टी लिखा हुआ, पिनोशेट, पिनोचेट लिखा हुआ है लेकिन पिनोशे बोला जाता है। ठीक है, चिली में एक थे जिनका नाम क्या था, पिनोशे, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो इलेक्ट नहीं किए हुए थे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अप्लाई इन मोनार्कीज। तो मोनार्की में भी ये अप्लाई होता है। मोनार्की मीन्स क्या, राजा। ठीक है, डिक्टेटर थोड़ा सा डिफरेंट है, मोनार्की अलग है, डिक्टेटरशिप अलग है, और डेमोक्रेसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर, it is not possible to give only the definition of democracy. Democracy has many features, some features of the democracy are, देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी बस इतना ही है कि लोग उसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ और भी फीचर्स इसके साथ है। ठीक है, थोड़ा इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्लियर, देखोगे। So it is not possible to give only one definition. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Rulers को elect करेगा कौन, लोग, हमारे जैसे लोग
आप जैसे लोग करेंगे। चिली अंडर द पिनोशे वॉज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। पिनोशे के वक्त में चिली, चिली क्या है? देश है। चिली देश है। क्या बोला? मिर्ची। हाँ। हाँ, देखो आगे। तो पिनोशे वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। पिनोशे इलेक्टेड नहीं था। सऊदी अरेबिया इज नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। मोनार्की है, अभी भी वहां क्या चल रहा है? मोनार्की सिस्टम। वहां एक किंग है। किंग है। याद रहेगा। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या है? तो क्लियर है इतना। एक और भी डेफिनेशन बहुत फेमस है। इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और क्या होता है? ऑफ द पीपल। ठीक है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इन विच इन नहीं, a form of government in which a country is governed by the people, for the people, of the people। समझ में आ रहा? हाँ, टू द पीपल या फॉर द पीपल और ये सब। तो मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन करना ही क्या कहलाता है? बोलो। डेमोक्रेसी। क्लियर है ये बात? अब बोलोगे कि कौन सर? लोगों का शासन करना, हाँ तो आप सब वोट देंगे जब 18 साल के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग। 18 साल के बाद वोट देंगे। तो आप इलेक्ट करेंगे ना, तो इसका मतलब कौन गवर्न कर रहा है? आप गवर्न कर रहे हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, आप ही के लिए ना, मतलब गवर्न किया जाएगा। अब कौन गवर्न करेगा? ठीक है। ठीक है। कौन करेगा? ऑफ द पीपल। मतलब कि वो इंसान जिसे आप चुनकर वोट देंगे और वो जाकर आपके लिए लड़ेगा, वो क्या करेगा बताइए? वो क्या करेगा? वही असल में क्या करता है? गवर्न करता है। क्या ये बात समझ में आया यहाँ तक? अभी और वो एक्स्ट्रा था, इसमें नहीं था ये। आगे समझना। द फीचर, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिव राइज टू वेरियस क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विच आर गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है। ठीक है। हु आर द रूलर ऑफ दिस डेफिनेशन? ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से रूलर कौन होगा ये है। ठीक है। ये समझ में आ रही है ना बात? कौन होगा रूलर? तो असल में देखा जाए तो जो भी है वो हार्डली कितना 5 साल जाएगा, हार्डली मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कि अगर बीच में आपको लग रहा है कि वो बहुत जुल्म किया, तख्ता पलट हो सकता है, मार के भगा सकते हो, है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले क्या, अ, हम पढ़े थे ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कैसे सब आम पब्लिक कूप कूप कर गया था, कू कर गया था, किया था ना? कहाँ धावा बोल दिया था बताओ तो? बेस्टाइल में। ठीक है ना? तो डर डर के मारे किंग लुई कहाँ चला गया था? लुई 16 कहाँ चला गया था? वर्साइल्स में। और उसको पता चला इतना इतना कितना टैक्स है ये सब। तो एक स्टोरी की तरह याद हो जाएगा, अभी आएगा वो सब भी। आगे देखोगे। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इसमें हो गया व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो किस तरह के आखिर इलेक्शन किए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या? डेमोक्रेसी। ये सवाल होता है ना। बात तो समझ में आ गया कि चुना जाएगा, लोग ही चुनेंगे। कैसे चुनेंगे? ये है हु आर द पीपल हु कैन हु कैन द इलेक्ट द रूलर्स to get elected as the who elect the rulers or get elected as the ruler। जिन लोगों को चुना जाएगा, आखिर उनके अंदर कुछ खासियत और कुछ गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो उन सब के भी बेसिस पे। और क्या है? व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द डेमोक्रेसी। और फाइनली किस तरह का आखिर ये क्या है? गवर्नमेंट है। क्या इतना क्लियर है? आगे समझाते हैं। नाउ सी। ठीक है। ये बता दिया तो इन डेमोक्रेसी में होता क्या है समझना यहाँ पर। इन डेमोक्रेसी ऑल मेजर डिसीजंस आर मेड बाय द इलेक्टेड रूलर्स। तो जितने भी मेजर डिसीजन होंगे, देखो बात समझ में आया कि लोग आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनने के लिए मारा मारी करते रहते हैं। लेकिन ये जरा देखो कि मेजर डेफिनेशन डिसीशंस बोला जा रहा है कि कौन लेगा? लीडर्स, है ना? तो वो लोग क्या करेंगे? अभी सब बताएंगे। ठीक है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ कहाँ के थे? पाकिस्तान के। लेड अ मिलिट्री कूप। ठीक है। एक मिलिट्री कूप था उनका इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1919। देखो ये ईयर याद रखना, अक्टूबर 1919। तुम पता नहीं किया आतिफ? किसी में नहीं है, इसमें ना नहीं है। एक काम करो सादिक, हल्का सा इसको पुश करो और वो वाला इसमें लगाओ तो, बाजू वाले में। देखो तो उसमें हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। करो ना ऐसे, हाँ शिफ्ट करो।
वो वाला प्लग निकाल के, हाँ, लगाओ उसमें, हाँ। दो तो। नीचे वाले में लगा के देखो तो, नहीं वो खराब है। निकालो निकालो इधर से। एक काम करो, धीरे धीरे इसको उठाओ तो। ये वाले को ये पूरे को उठा करके तुम उसमें इसमें देखेंगे एक बार। अच्छे से उठाओ। उठाओ ना, इस पूरे बॉक्स को उठाओ ना अच्छे से। हाँ। और उधर से लाओ, उधर से साइड से। ये वायर जा रहा है उतना? देखोगे कहाँ तक वायर जा रहा है, एक बारीक से चेक करने दो। इतना ही रहने दो, पकड़े रहना दो उसे। आया क्या लाइट? तो बताओ। अरे आ गया, आ गया, आ गया। लाइट आ गया। नहीं नहीं, ये आ गया। वेरी गुड, रखो तो। ये काम करेगा। रिमोट इसको कहा? बैठो सादिक, बैठ जाओ, चलो ना अब तक। चलो अच्छा, चल जाएगा, इसको हम यही रख देते हैं। ठीक है, यही हम चाहते थे। क्या हो जाता है? ये क्यों नहीं जल रहा? तो दिया हुआ है ना, ये इसका है। ये वाला इसका है। जल क्यों नहीं रहा है? उठा नहीं पा रहा क्या? हम्म। कौन वाला? वो वाला नहीं सपोर्ट करता है। ओ, कौन? कौन वाला? ये वाला? वो वाला इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं, बताते हैं। जैसे इसको अगर बंद करते हैं तो इसमें इस पे थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा था। मतलब ग्रीन लाइट, ग्रीन स्क्रीन पे भी थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है, ये बस ज्यादा विजिबल है। इज इट क्लियर? नो। ये बोला ना, वो बच्चा पता ही नहीं कर रहा था। लो, इसको देते हैं। देखो, अब जरा देखो, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बता दिया था, परवेज मुशर्रफ वाला डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ही लैटर चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बात समझना। तो पहले वो क्या थे, मिलिट्री के, मिलिट्री चीफ थे, जनरल थे। जनरल थे, अब उन्होंने अपना अपना नाम ही चेंज करके क्या रख दिया? बोलो। कि अब वो, मतलब ये नहीं है, जनरल नहीं है, वो क्या हो गए? प्रेसिडेंट हो गए। हमजा क्या हो गए? प्रेसिडेंट। वेरी गुड। देखो, ही ऑल्सो अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कितना जबरदस्त यहाँ पे बात बोला जा रहा है। अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को। बात आई समझ में? बदला, बदलाया। आज भी लोग फाइट क्यों कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता? ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली वाली स्टोरी पता है आप लोगों को? नहीं, मैं बताऊं थोड़ा सा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है कि कोई भी पार्टी किसी भी बिजनेसमैन से पैसे ले सकता है, या ऐसा कहो कि कोई भी बिजनेसमैन या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसे पैसे दे सकता है। बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई सर? अब देखो, बिना अपना पहचान बताए हुए, अब सपोज करो कि सादिक एक नेता है, क्या है? नेता। ठीक है, कौन सा नेता बना है इसको? गांधी जी। देखो देखो, खैर बता रहे हैं। और हमजा एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसे बहुत सारी चीजों का, सपोज अभी एमडीएच में एक
केमिकल पाया जा रहा है, कैंसरस केमिकल पाया जा रहा है। एमडीएच और ये सब घर में अगर यूज कर रहे हो तो नहीं करना, घर वाला मसाला ही यूज करोगे। क्लियर है बात? तो हाँ, हांगकांग और कई है, सिंगापुर और बहुत सारी कंट्रीज ने उसका कंप्लेन कर रखा है। सुनो, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती है। मैं बताता हूँ, एक सेकंड पहले सुन लो बच्चा, फिर मैं बताऊंगा। अब वो बिजनेसमैन है एमडीएच का या समथिंग, कोई भी बड़ी कंट्री, एवरेस्ट या कोई भी मसाला वो बेचता है। अब वो, ये नेता है, एज अ नेता अगर मान लो इसे प्रेसिडेंट या प्राइम एमएलए मान लिया जाए या प्राइम मिनिस्टर है ये, अब ये उसके ऊपर एक्शन ले सकता है पूरा। लेकिन वो क्या करे, इसको पैसे दे, पैसे दे करके इसका मुंह क्या कर दे, भर दे पूरा, पूरा जम करके। ठीक है। अब ये, अब वो बिजनेसमैन कैसे देगा? अब पूरे जनता को भी नहीं पता लगना चाहिए, वरना पता चल जाएगा ना कि वो इसको पैसा दिया, इसलिए ये उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा शीट है, चेक जानते हैं ना आप, चेक। बस वो चेक की तरह है कि वो जाएगा बैंक के पास और करोड़ों करोड़ों रुपए का, 1 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1,000 करोड़, इतने रुपए का वो बॉन्ड खरीदेगा और जा करके दे देगा जिस पार्टी को देना है। अब वो पार्टी, सपोज वो वाला चेक ले करके सादिक के पास आया। अब बैंक वाले वाला एक इंसान है, बैंक वाला है जैन, ठीक है। अब ये जाएगा उसके पास, और बिना उसको पहचान वहचान बताए हुए उसको पता रहेगा बैंक वाले को, वो शेयर नहीं करेगा किसी को। ठीक है। ये लॉ बना बना हुआ था, जो कि अब खत्म कर दिया गया, बिकॉज इट इज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी ना बताया वर्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे उसको। तो अब ये बिना बताए इसको, इसके अकाउंट में पैसे डाल देगा। ना इसको जानने की जरूरत है, ना जनता को जानने की जरूरत है, और वो बताएगा भी नहीं किसी को भी, इसके पास पैसे आ गए। तो क्या इसमें आपको फ्लॉ नहीं दिख रहा है? बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं दिख रहा है? ऐसा एक बिजनेसमैन के साथ किया, ऐसी ही बिजनेसमैन शाजिया भी है, ऐसा ही बिजनेसमैन अकमल भी है। तो ये सब जो हो रहा है, क्या आपको फ्लॉ नहीं दिख रहा है इस सिस्टम में? तो बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत एक्शन लिया गया, और अब जाकर लास्टली ये चीज क्या हो गया, चेंज कर दिया गया। लास्टली ये चीज चेंज कर दिया गया। तो ये कंडीशन अभी पूरा जो निकला था ना खाता, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट कोर्ट कौन है? ठीक है, सीजेआई। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फटकार लगाया। अभी चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, नाम है, हाँ, चंद्रचूड़। चुड या चुद बोलो, जो बोलो, ठीक है, यही है। ठीक है, गाली नहीं है यार, नाम है उनका, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है। हंसता है हमारा। ठीक है। तो ये उनका नाम है, साउथ के लोग होते हैं ऐसे ही उनका नाम होता है। क्लियर? तो वो बहुत बार फटकार लगाए, ठीक है, कि नहीं, सर एसबीआई, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको लगाए फटकार की सब हिसाब किताब दो कि ये सादिक जैसे नेता को, आतिफ जैसे नेता को कितना कितना पैसा कौन कौन दिया है। बात आई समझ में? तो निकल के सबका रिपोर्ट आया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, और उन लोगों पर एक्शन, एक्शन क्या लिया जाएगा, इतना पैसा है, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, सब का मुंह बंद कर दिया। लेकिन एटलीस्ट जनता के सामने आया तो ये बात, कि इतना कुछ इसमें खामी है। क्या आपको ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं फिर से यहाँ पर। ठीक है। तो अमेंडमेंट से बात क्लियर हुआ था, कि अमेंड किया था आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, अकॉर्डिंग टू विच द प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली। देखो कितना गजब का है। ऐसा अमेंडमेंट कर दिया कि प्रेसिडेंट जो है ना, असेंबली को डिसमिस भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, और प्रोविंशियल असेंबलीज को भी। प्रोविंशियल असेंबली मतलब कोई बताएगा? अलग अलग प्रोविंस में, मतलब स्टेट में जो जो असेंबली है, बिहार का एक अलग असेंबली, यूपी का अलग असेंबली है ना, ठीक है, जिसको विधानसभा कहते हैं। ठीक है। लोकसभा दिल्ली वाला, क्लियर है, दिल्ली ही में राज्यसभा भी, अपर हाउस और लोअर हाउस, सब आप पढ़िएगा। लेकिन अनलेस कि आप कोई एब्सेंट नहीं कीजिए, अगर इतना नोटसी से कवर अप कर देते हैं तो बेसिक नॉलेज जितना आपके पास आना चाहिए था, आपको लिटरेट होने के लिए, आपको एक जानकार नागरिक होने के लिए जितनी चीजें जरूरी है, उतनी चीजें आपको मिल जाएगी। क्लियर है? आगे समझो। तो ये किया यही काम कि असेंबलीज को क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकता है। मोर ओवर ऑल्सो द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द प्रोविंशियल एंड, वो अपने प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज को, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट ऑथराइज टू मेक दिस फाइनल डिसीजन। अब जितने भी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, वो सब फाइनल डिसीजन नहीं बताएंगे, फाइनल डिसीजन नहीं बता सकते। कौन?
जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वेरी गुड। द फाइनल डिसीजन कुड ओनली टेकन बाय मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, क्या नाम था? परवेज मुशर्रफ, क्लियर। एंड अदर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हु वर नॉट एक्चुअली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का वो असल में उनका बहुत ये नहीं दिख रहा आपको, इसमें भी फ्लॉ दिख रहा है कि नहीं? बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो पाकिस्तान अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इन सर्कमस्टांसेस में कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। तो क्या इसको तुम डेमोक्रेसी बोलोगे? नहीं ना। एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव द पावर टू मेक मेजर डिसीजन इन द डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पावर तो यही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया है वो रिप्रेजेंटेटिव ही क्या कर रहे हैं? डिसीजन, मेजर डिसीजन लेने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? मेजर डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ये वर्ड आप अक्सर अक्सर सुनेंगे क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, होगा अलग अलग। एक एग्जांपल और लेते हैं, चाइना का ले लेते हैं। इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 ईयर्स, पाँच 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 साल पर होता है, याद रखो। इंडिया में भी क्या होता है इलेक्शन? हंसो नहीं बच्चे, यहाँ ध्यान दो, फिर कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। किस चीज पे हंस रहा है बताओ? नहीं, हम लोग को भी बताओ, हम सब भी हंस ले थोड़ा सा। एज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव पावर टू मेक डिसीजन, मेजर डिसीजन इन दी डेमोक्रेसी। तो मेजर डिसीजन किस में दे सकता है? डेमोक्रेसी में। और इसमें जरा देखो, तो ये तो हो गया ना आगे। पीपल इलेक्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो याद रहेगा, पीपल इलेक्ट करते थे मेंबर को पार्लियामेंट में, जिन्हें मतलब वो असल में जिस पार्टी से है शायद, यहाँ पर पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड, अच्छा जिनको करते हो वो क्या कहलाते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को। क्या ये बात समझ में आया है? देखना, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब चाइना में एक और बात है कि इसमें क्या है, ओनली मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यही का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा है वहाँ, क्लियर है? चाइना में एक ऐसी पार्टी जो कि बहुत ज्यादा है, कौन है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एंड इट्स 8 अलाइड पार्टीज, मतलब देखो, अलाइड पार्टीज मतलब होता है कि अलग, अबू बकर का अलग पार्टी है, अशर का अलग पार्टी है, ठीक है, शाजिया का अलग पार्टी है। तो अलग अलग पार्टी एक साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्लियर है बात? कुछ सीट से ये उठेंगे, ठीक है ना, कुछ एरिया से कुछ सीट से ये उठेंगे, कुछ सीट से वो, कुछ सीट से ये उठेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सब अब लास्ट में जो जीतेंगे, मान लो इतना वोट नहीं हो पा रहा, जैसे 50% से ज्यादा होना चाहिए, समझ में आया? सरकार बनाने के लिए 50% से क्या होना चाहिए? अगर टोटल 450 है तो उसका आधा, 225, तो 226 जिसका आ जाएगा सीट, वो क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी को उतना आ जाए, 50 वो लाया, 50 वो लाया, 100 ये लाई, ठीक है ना, 25 कोई और लाया, 10 कोई और लाया, सब एक साथ मिल गए और फिर गवर्न करना शुरू कर दी, उनका सरकार बन गया। बात आई समझ में? तो अलाइड पार्टी जो है, बात आ रही समझ में? अलाइड पार्टी मतलब, हमजा, क्या मतलब बताइए थोड़ा सा? अलाइड पार्टी मीन्स, बोलो, जो मिलकर सरकार बनाता है, ठीक है। पार्टीज कैन कोएलिशन, वही सेम चीज है, अलाइड भी वही हो गया, अलायंस कहते हैं, ठीक है ना, बिग अलायंस, ग्रेट अलायंस, ठीक है ना, यही होता है कोएलिशन। कोएलिशन भी सेम ही वर्ड है। कैन कॉन्टेस्ट, इलेक्शन करेंगे, दस द कम्युनिस्ट पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जानते हो हमेशा के हमेशा खाली यही जीतता है, ठीक है। तो इसको, यही 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 कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतता है हमेशा। तो क्या इसको डेमोक्रेसी कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि एक ही पार्टी को के पास पूरा ताकत आ रहा है, तो इसीलिए डिक्टेटरशिप में आ जाता है। समझ में आया? और इंडिया भी कुछ हद तक कहाँ जा रहा है? डिक्टेटरशिप के ओर। ध्रुव राठी, उनके वीडियो में ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखिएगा आप सब भी, ठीक है। ध्रुव राठी जानते हैं, एक यूट्यूबर है, ठीक है। अब मेक्सिको का एग्जांपल लेते हैं, हमने पाकिस्तान का लिया, चाइना का लिया, और अब मेक्सिको का। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 6 ईयर, यहाँ 6 साल पे होता है, ठीक है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वोन कौन सा? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, IRP एक पार्टी थी
और वही क्या करती थी, हमेशा के हमेशा 2000 के पहले अंटिल 2000 तक, 2000 तक खाली जीतता कौन था, खाली वही जीतता था। बात आई समझ में, आईआरपी जीतता था। क्या फुल फॉर्म है उसका, विजिबल है हमजा, विजिबल है ना। हाँ, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी। द आईआरपी यूज्ड एवरी लीगल एंड इलीगल, लीगल और इलीगल मेथड टू विन द इलेक्शन। तो हर वो प्रयास कर जाता था, चाहे वो लीगल प्रयास हो या इलीगल प्रयास हो, जीतने के लिए। कौन, कौन, आईआरपी, हमेशा। तो टीचर्स, अब टीचर्स का जैसे ले लो, तो टीचर्स इन द स्कूल वर फोर्स टू इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टू वोट फॉर आईआरपी। देखो कितना खराब ये अपना किया हुआ सिस्टम, कि टीचर्स भी जो स्कूल के हैं ना, वो भी क्या करेंगे, फोर्स, उनके पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप किसको वोट कीजिएगा, आईआरपी को ही क्या क्या करेंगे, वोट करेंगे। मीडिया हाउसेस को भी बोलो, आईआरपी, आईआरपी किसका मतलब, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा लाउडली बोलिए। नहीं करेगा तो वो एक्शन लेगा ना उसके ऊपर, दबाव बनाएगा। आज ही तुम देख लो हमारे यहाँ जो चलता है, हर धर्म का अपने अपने धर्म को सपोर्ट करता है, होता है कि नहीं। अब तुम्हें किसी को, यहाँ इंडिया में तो ऐसी बीमारी है कि आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। खाली ऐसा पता चले ना कि कोई नेता है जो अंसारी है, पता चले कोई नेता है वो मलिक है, कोई पता चले सैयद नेता है, तो जितने उसकी कम्युनिटी से लोग हैं वो किसको वोट कर देंगे, उसी को कर देंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, किस पे, काम के ऊपर वोट होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए, काम के ऊपर वोट होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है, क्या आगे बढ़ा जाए, देखोगे आगे, आगे बताता हूँ मैं। तो आईआरपी तोड़ तोड़ के इसलिए समझा रहे हैं ताकि हर चीज आपके माइंड में आता चला जाए। मीडिया इग्नोर ऑल एक्टिविटी ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है, और जितनी एक्टिविटी थी सब उसको मतलब दरगुजर करता था मीडिया, उसको हाईलाइट ही नहीं करता था, ठीक है, क्रिटिसाइज ही नहीं करता था उसपे, ठीक है, बट ओनली फोकस itself on criticizing the opposing party। मतलब opposing पार्टी, एक पार्टी है और दूसरी पार्टी जो है आईआरपी के अलावा उन सबका खाली नुक्स निकालता चला जाए। मतलब इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें सारी की कमियां दिखाता चला जाए, और जो रूलिंग पार्टी उसकी कोई कमी दिखाए ही नहीं। क्या ये बात समझ में आया। दस डेमोक्रेसी मस्ट मस्ट बेस्ड ऑन द फ्री। हाँ यहाँ पे, और एक बात और समझना यहाँ पे, एंड लार्ज सम, और बहुत ज्यादा जोर लगाता था, वर स्पेंड ऑन द कैंपेनिंग ऑफ द आईआरपी कैंडिडेट। तो आईआरपी के जो कैंडिडेट थे ना, उन्हीं को प्रमोट करने में, उन्हीं को, उन्हीं का सम अप करने में लग जाते थे। क्लियर है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, बस हो गया, यही तक कवर करेंगे। द डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, वेयर दोज करेंटली इन पावर, जो पावर में है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग द इलेक्शन। तो असल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ही यही हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है उसका इतना चांस हो कि वो हार हार भी सकता हो। क्लियर है, आगे इतना ही रहने देते हैं इसमें, क्लियर है।